नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं यश गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश की राजनीति में साधु शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की एंट्री हो गई है और बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन के जवाब में कमलनाथ ने मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत की है। कांग्रेस ने ये पोस्टर बीजेपी के साधु शैतान वाले पोस्टर के बाद जारी किया है और इस पोस्टर के जरिए उसने बीजेपी को सत्ता हरण करने वाला रावण बताया है। वहीं इस पर बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने ट्वीट कर कमलनाथ को रावण बताया। उन्होंने ट्वीट किया है कि इस दशहरा उस रावण को जलाना है जो पुरुषोत्तम का स्वांग रचाकर जनता को ठगने निकला है। जय श्री राम। और इस वक्त हमारे साथ खुद वाजपेयी जी, हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से और साथ ही दुर्गेश जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हितेश जी, किस रावण को जलाने की तैयारी में है? जी बिल्कुल, देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि भारत में और हिंदू सभ्यता संस्कृति में जो स्थान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है, यदि कोई नेता वोटों के लिए कहे कि मैं भी वही हूँ तो ये तो हास्यास्पद ही नहीं, निंदनीय है। ये वैसे ही है, मतलब आप सोचिए जिस शख्सियत को या जिस श्रद्धा के केंद्र को इवन इस्लाम में इमाम हिंद का स्थान दिया गया है, तो साहब वहां पर क्या डुप्लीकेसी। तो मुझे लगता है बहुत गंभीर त्रुटि। मैं नहीं कहता कि कमलनाथ जी का अहंकार है या बाकी चीजें, अभी उनको स्पेस देता हूं मैं। उनके प्रचार प्रसार की टीम से हुई है और इसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि नहीं, मैं भगवान श्री राम नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई ऐसी इच्छा है होने की। तो नहीं तो संदेश यही जाएगा कि साहब आपने इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति जो छिंदवाड़ा में लगाई है वो आप स्वयं को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हुए लगाइए क्या? तो ये तो बहुत बड़ा अहंकारी कदम है यदि इस प्रकार का उनका है। तो मुझे लगता है कि अभी उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण इस विषय में नहीं है और यदि ये अभियान उनकी इच्छा और उनकी अभीप्सा जो है उसके तहत रचा गया है तो भगवान ही भला करेंगे और दशहरा पर न्याय होगा। दुर्गेश जी, दशहरा पे न्याय होगा? बिल्कुल न्याय होगा और सत्य में जो रावण है या जिनके कर्म रावण के हैं उनका वध जनता करेगी, उनका निराकरण या उनको सही मार्ग पर जनता देगी। ये सत्य है। माननीय कमलनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि मैं रामचंद्र जी बनूंगा, मैं रामचंद्र जी या परशुराम मैं हूँ मर्यादा। उन्होंने कहा कि मैं बनूंगा। कौन नहीं चाहेगा और क्यों नहीं होगा? नहीं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्यों चुनाव के ही वक्त क्यों याद आता है कि हाँ, हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो बताए हुए रास्ते हैं उसका अनुपालन करना चाहिए, हमें भी उसी तरह से मर्यादा में रहना चाहिए, हमें उसी तरह से रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। जो बात पढ़ी है वो मेरे एक साथी कार्यकर्ता ने अपनी अभिव्यक्ति के रूप में कहा है, क्योंकि पिछले 15 माह में मध्य प्रदेश में यदि राम राज्य की स्थापना करने का प्रयास और महात्मा गांधी के मार्ग में दिखाए हुए कार्यों पर चलने का प्रयास किसने किया था तो वो कमलनाथ जी। लेकिन 15 महीने के कार्यकाल में दुर्गेश जी बलात्कार भी हुए हैं, अपहरण भी हुए हैं, हमने पुलिस की बर्बरता को भी देखा है, हमने ट्रांसफर पोस्टिंग भी देखी है, हमने सब कुछ देखा उसी 15 महीने के कार्यकाल में। उस 15 महीने के कार्यकाल में आपने वो भी देखा है। रावण जो भगवान राम का जो दिखाया हुआ मार्ग था या जो राम राज्य है उसकी परिकल्पना करने का प्रयास भी कमलनाथ जी ने किया था। बीच में कुछ रावणवंशी लोग भी थे या रावण की सोच रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे, क्योंकि जितने भी कृत्य मध्य प्रदेश में हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने मंदसौर से रिलेटेड जो व्यक्ति का हत्या के मामले में ट्वीट किया था और दुनिया के आंसू बहाए, तो दूसरे दिन पता लगा उनके ही का एक नेता ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अपने ही कर्मचारी की हत्या कर दी। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र उस समय भी दिखा था और आज भी दिख रहा है। रावण की सोच हो या राक्षसी सोच हो या
जो नकारात्मक सोच हो, वो सारी की सारी सोचें मध्य प्रदेश में यदि देखने को मिल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के घर से निकल के आ रही है। आज मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को यदि किसी ने खरीदा है, यदि मेरे वोट को और आपके वोट को और खुद हितेश वाजपेयी जी के वोट की यदि बोली किसी ने लगाई है तो वाजपेयी जी के लोगों ने लगाई है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को, प्रजातंत्र को यदि खंडित करने का प्रयास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, उसके खिलाफ लड़ना है। ये युद्ध है असत्य के खिलाफ सत्य का, और सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य में साथ ही जीत के दिखाएंगे। तो क्या मतलब जनता और देश और समाज का वोट। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी सत्य के साथ नहीं खड़ी है? अब आप बताइए कि लुटेरा सत्य हो सकता है, चोर क्या भी सत्य के साथ हो सकता है, धोखा देने वाला का भी सत्य के साथ हो सकता है, किसी के अमानत में खयानत करने वाला का भी सत्य के साथ हो सकता है। जनता के वोट जो जनता ने जब चुना किसी प्रत्याशी को, आरोप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब आप उनको अवसर दे रही तो क्या करेंगे? और मैंने तो आप ही को अवसर सवाल है झूठ बोलने के लिए। चलिए इनसे बुलवा लीजिए, हो जाए तो बताइएगा। नहीं वाजपेयी जी, आप बात पूरी कीजिए। चलिए धन्यवाद। तो आज का जो मूल विषय है वो बात सिंपल सा है, बाकी चुनाव प्रचार अपनी जगह चल ही रहा है, सब अपनी बात रख रहे हैं। इस देश में या दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ या बनूंगा, तो भगवान राम की जगह तो साहब कोई नहीं ले सकता। बहुत लोग आए, कोशिश करी, और यहाँ तक कि रावण भी आया, उसने भी प्रयास कर लिया, तो सबको मालूम है कि उसका अंत कैसा हुआ है। तो इससे बड़ा अहंकार हो नहीं सकता। और कांग्रेस यदि इस बात को स्वीकार कर रही है कि हाँ भाई कमलनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम का स्थान लेना चाहते हैं, तो प्रदेश की जनता अभी तय कर देगी। दशहरा आ रहा, मेरा तो मात्र इतना कहना है। और उसके बावजूद भी ये सोचिए, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कमलनाथ जी तो छोटे से आदमी हैं, दिग्विजय सिंह जी तो 10 साल मुख्यमंत्री रहे ना साहब। कभी उन्होंने बोला कि मैं हनुमान भक्त हूँ, कभी उन्होंने बोला कि साहब मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जगह लूंगा, कभी उन्होंने बोला कि मैं पैगंबर हूँ। ये कैसी भाषा है? आप लोगों के धर्म के साथ क्यों खेलना चाहते हो, और इतने हद तक जाकर खेलना चाहते हो कि राम को नहीं मुझे पूजो, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि हिंदुओं की आस्था के साथ इस प्रकार का दशहरा और दीपावली के समय में खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर और घृणित प्रयास है। हम इसकी निंदा करते हैं और अपेक्षा है हमारी कमलनाथ जी से कि वे क्षमा मांगेंगे और कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कल्पना से वो बाहर आएंगे कि उनको बनना है। हाँ, रामलीला में जरूर जा सकते हैं, दशहरा और उसके दौरान होती है, और बड़े बड़े लोग उसमें पात्र अपना अदा करके श्रद्धा का भाव दिखाते हैं। बहुत नेता भी ऐसे हैं जो उसको करके अपनी जो आस्था है, श्रद्धा है श्री राम के प्रति व्यक्त करते हैं, लेकिन अहंकार की भाषा कोई नहीं बोलता कि मैं पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूँ या हो गया हूँ या होने वाला हूँ। ये तो बहुत ज्यादा है, इससे बचना चाहिए। दुर्गेश जी, हर व्यक्ति अपनी सोच, अपने विचार और अपने कर्म के हिसाब से सोचता है। माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करने का पूर्ण प्रयास किया और प्रयास करा और सफलता भी हासिल की। चाहे राम पद गमन की बात हो या महाकाल के मंदिर के आसपास और मंदिर के क्षेत्र को एक संस्कृति धानी के रूप में, एक पर्यटक के रूप में, एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करके मध्य प्रदेश को समृद्ध करने की बात हो, या किसानों के हित में उनके खर्चा माफ करने की बात हो, या किसानों को कम से कम 44 पैसे यूनिट बिजली देके आम जनमानस को 1 रुपए बिजली देकर उनको संबल देने की बात हो, ये सब काम कमलनाथ जी ने किया। दूसरे तरीके का चरित्र हमने को मध्य प्रदेश में देखने को मिला। राम राज्य आ जाता, मेरी एक बात आ जाने दीजिए। राम राज्य आ जाता, अगर किसानों की आत्महत्याएं रुक जाती, राम राज्य उसी दिन प्रदेश में आ जाता जिस दिन हर बेरोजगार के पास रोजगार होता। तमाम ऐसी चीजें हैं उन 15 महीनों में और 15 सालों में, अगर ये तमाम चीजें हो जाती तो वाकई में जो मध्य प्रदेश है वो राम राज्य प्रदेश भी बन जाता। शायद इस तरह की चीजों को लेकर हमें बहस करने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इस दशहरा पे किसका रावण जलता है और किसकी दिवाली होती है, ये भी आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। वाजपेयी जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।